हाँ, तो हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके थे रिप्रेजेंटेशन पूरा सेट का। अब इसके बाद हमें टाइप पढ़ना है कि आखिर सेट कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ सेट यानी कि समुच्चय के प्रकार पढ़ने हैं। यहाँ पर देखिए अगली हेडिंग हमारी है टाइप ऑफ सेट। जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम हमारे सामने कोई भी समुच्चय लिख करके आ जाए तो हमें यह जानना जरूरी है कि यह कौन सा समुच्चय है। ये कई प्रकार है ना इसके तो अलग अलग प्रकार को यहाँ पर पढ़ना है। जैसे पहला आपका इम्पटी सेट। इम्पटी का नाम आप बहुत पहले से सुने होंगे। कोई भी स्थान हो और वह स्थान पूरी तरीके से खाली हो, वहां कुछ भी ना हो, तो बोला जाता है एम्प्टी प्लेस। ठीक, तो उसी प्रकार से हमें यहां सेट को समझना है। यानी हमारे पास ये ब्रैकेट तो लगाया हुआ है, करली ब्रैकेट, लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं। नो एनी एलिमेंट इन दिस सेट, मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं यहां पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा क्या समुच्चय खाली है। सेट हमारा क्या है, खाली। इसको क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट। इसका एक नाम और है, नल सेट। इसका एक नाम नल सेट। नल क्यों लिखा जाता है इसको, क्योंकि अगर हम बात करें तो देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो उसको एक शून्य की कल्पना के रूप में हम लेते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है नल सेट। ठीक, तो इसके दो नाम है, या तो एम्प्टी सेट या तो नल सेट। दोनों का सेम डिफिनेशन है, देख लो। ए सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट को यह कंटेन ही नहीं कर रहा है। हमारे पास एक ऐसा सेट है। ठीक, तो उसको क्या बोलोगे आप, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक, दूसरा आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन का मतलब होता है सिंगल सेट, यानी जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट ही केवल हो, वह क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। लिखा है, आप लिख लो। ए सेट व्हिच हैज ओनली वन एलिमेंट, केवल और केवल एक अवयव को ही क्या करे, कंटेन करे। ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। ठीक, इसको हमने बस ऐसे ही दिखा दिया है कि एक सेट है W बराबर, और उसके बाद करली ब्रैकेट में एक एलिमेंट केवल हमने दिखाया दो। ठीक, या इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि W बराबर A, यानी एक एलिमेंट A है किसमें, सेट में। हमारे केवल एक ही एलिमेंट है, इसलिए यह क्या है, एक सिंगलटन सेट है। ठीक, इसके बाद है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, इसमें बहुत सारे क्या हों, अवयव मौजूद हों। तो लिखा है ए सेट इन विच द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज इनफाइनाइट, यानी हमारे पास एक सेट है और उसमें क्या है, बहुत सारे, मतलब अनंत उसमें हमने अवयवों को रख दिया है। जैसे हम अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, यहां पर लिखे भी हैं, देख लो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहां लिखा हुआ है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, एक से शुरू होता है, कहां तक, अनंत तक। अनंत तक पूरा इसका सेट है। ठीक, तो इसको आप क्या कहोगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। इसी प्रकार से आप सेट ऑफ होल नंबर लोगे, जीरो से शुरू करोगे, अनंत तक जाएगा, तो सेट ऑफ होल नंबर क्या है, यह भी क्या है, इनफाइनाइट है। इसी प्रकार से आप सेट ऑफ इंटीजर ले सकते हो, वह भी क्या होता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है। सेट ऑफ रियल नंबर ले सकते हो। तो ये सब क्या है, इनफाइनाइट सेट्स है। ये सब क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो ये तीन क्या है इसके प्रकार। अभी तीन प्रकार और भी है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो इन चीजों को आप नोट कर लो अच्छे से, फिर इसके आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम आपको बताना चाहते हैं, इसका यूज है सेट थ्योरी में। कार्डिनल नंबर, ये क्या होता है, मतलब एक नंबर है जिसको हम यहाँ पर नोट करेंगे, और इसकी मदद से हमें क्या करना है, सभी अवयवों की गिनती करना है। ठीक, तो पढ़ो इसको। लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर। किसी सेट में जो नंबर उपस्थित होते हैं अवयवों के, यानी जितने एलिमेंट उपस्थित होते हैं उस नंबर को, किसी सेट में जितने एलिमेंट उपस्थित हैं उनको गिन लो ऐसे। तो जो नंबर आपको मिलेगा, जितने मतलब एलिमेंट उसमें उपस्थित हैं, वो क्या कहलाएंगे, इसके कार्डिनल नंबर कहलाएंगे। इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जैसे यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है, तो ए बराबर क्या लिया है सेट में, 1 2 3 4 5, यानी अब इसमें आप गिनती करो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका कार्डिनल नंबर यानी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कार्डिनल नंबर को हम ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं। कार्डिनल नंबर का एक नाम ऑर्डर ऑफ सेट भी है। ऐसे हम लिख दे रहे हैं आर करके, कि इसको हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ सेट, कि सेट का ऑर्डर क्या है। ठीक, तो जो कार्डिनल नंबर होता है वही सेट का ऑर्डर भी होता है, यानी आप ओए भी इसका आप निकालोगे तो अभी 5 आएगा, क्योंकि इसमें 5 अवयव विद्यमान हैं, यानी 5 एलिमेंट यह कंटेन करता है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है आर, उसमें
एक सेट है ए, उसमें क्या लिखा है देखो, आर लिखा है, ए लिखा है, डी लिखा है, एच लिखा है, ई लिखा है, ठीक। यानी ये अल्फाबेट कामा लगा करके लिखे हुए हैं। अब कितने अल्फाबेट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या आएगा 5, ऑर्डर ऑफ सेट कितना आएगा 5। तो ये चीज आपको यहां पर जानना जरूरी था, ठीक। अब इसके आगे हम लोग फाइनाइट सेट को पढ़ेंगे। हाँ, तुमने कार्डिनल नंबर पढ़ लिया था, ठीक। अब हमें क्या करना है, 3 सेट पहले हमने पढ़ा था, चौथा सेट पढ़ना है हमें। तो देखो चौथा सेट क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है, ए सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट। यानी हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें क्या है, निश्चित है अवयव, अवयवों को क्या कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है, ठीक। यानी उसमें जो अवयव है उनका हम कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक। तो उनको आप क्या कहोगे, फाइनाइट सेट कहोगे, ठीक। जैसे हमने क्या किया, नेचुरल नंबर का एक सेट लिया जिसमें क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, 2 रखे हैं, 3 रखे हैं, 4 रखे हैं, ठीक। यानी इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 4 है। इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 4 है। तो क्या है यहाँ पर, यह एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें केवल 4 एलिमेंट हमने रखे हैं और उसका हम आराम से कार्डिनल नंबर निकाल ले रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार से एक और हम होल नंबर का क्या लिए हैं, सेट लिए हैं, और उसमें 0 से 4 तक एलिमेंट को हमने रखा है। तो टोटल हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी कार्डिनल नंबर कितना आया, 5 आया। यह भी क्या है, एक फाइनाइट सेट है, निश्चित है इसके अवयव, ठीक। इसी प्रकार से हम एक सेट लिए हैं बी, उसमें हमने एलिमेंट रखा है, यस रखे हैं, के रखे हैं, आर रखे हैं, ठीक। तो इसका जो कार्डिनल नंबर आएगा क्या होगा, 3 होगा, यानी इसका भी कार्डिनल नंबर आराम से निकल जा रहा है, ठीक। तो यह क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा, ठीक। अगला देखो इक्विवेलेंट सेट है, हमारा 5वां जो सेट है वह इक्विवेलेंट सेट है, ठीक। यानी समतुल्य समुच्चय, ठीक। 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, यानी 2 हमारे पास सेट हैं, उनको हम तब इक्विवेलेंट कह सकते हैं when जब देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, जब दोनों सेट के कार्डिनल नंबर क्या हो, बराबर हो, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, ठीक। यानी क्या होना चाहिए, एन ए बराबर एन बी होना चाहिए, यानी दोनों के कार्डिनल नंबर क्या हो, बराबर हो, ठीक। उदाहरण के लिए हमने एग्जांपल क्या लिया है, एक सेट ए लिए हैं, एक सेट बी लिए हैं। ए में हमने क्या रखा है, ए क्या कंटेन कर रहा है, अल्फा बीटा गामा, और बी क्या कर रहा है, ए बी सी को कंटेन कर रहा है, ठीक। तो जब आप कार्डिनल नंबर निकालोगे इसका ए का, तो यानी कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 एलिमेंट इसमें है, और बी का बी कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इसमें भी 3 ही एलिमेंट है। तो दोनों के कार्डिनल नंबर क्या है, बराबर है, यानी बराबर है ना एन बी के, यानी बराबर एन बी, तब ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्विवेलेंट होंगे, क्या होंगे, आपस में इक्विवेलेंट सेट बनाएंगे आपस में ये दोनों, ठीक। तो ये था आपका क्या, टाइप ऑफ सेट। अब इसमें एक सेट और हमको पढ़ना है, फिर हम सबसेट पढ़ेंगे। एक सेट कौन सा है, इक्वल सेट, तो वहां पर हम बताएंगे कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक। तब तक आप इन चीजों को समझिए, धन्यवाद।